दिन रात मेहनत करी और मेहनत कर कर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। उस समय के हालात आपको पता है। 24 जून को भाई आनंदपाल सिंह की हत्या हुई। पूरा समाज पार्टी से नाराज था। एकजुट होकर, एक राय होकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। भाई जोरावर मरा, उसकी हत्या की गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजसंबंध में इसी तरह की वारदात हमारी माता तुल्य महिला के साथ हुआ। लूट के चक्कर में उन्हें मार दिया गया। अलवर राजगढ़ में इसी तरह हुआ, नाबालिग बच्ची के साथ। एक वो जोधपुर में गोली मार के हत्या हुई थी। सुरेश सिंह का वो जो मांगे मांगी मानी गई थी, वो आज दिनांक तक पूरी नहीं की गई। न हमें किसी आयोग में लिया गया। हुंकार भर दी है। यहाँ से आगे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप समाज को? क्या आंदोलन? 75 साल से हमारे एक दंश था कि सबसे पहले तो हमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जिससे हमारे समाज में घोर आक्रोश है। हम राजस्थान सरकार से जब से हमारा संगठन बना, श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था, उसके बाद से हमारी पहले दिन से आजाद हुए 75 साल हो गए। हम मुगल काल की बात कर रहे हैं कि मुगल काल के समय से हमारे समाज को किस तरह से, किस दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज समाज के अंदर चेतना आई है जब से श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था का गठन किया गया है। यह हमारा संगठन प्रदेश ढाणी से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक आज ये कायम है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज बंधु दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये दंश था हमारे समाज में कि हमारे को एक नाम से जाना जाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने हमारे वोटों का इस्तेमाल किया, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई की बात है अब ये। उसके बाद रावणा राजपूत समाज वो जाति है जो अन्य जातियों की तरह किसी तरह का कोई काम नहीं है, पेरेंटल कोई काम नहीं था। हर जाति समाज का अपना पेरेंटल काम होता था, लेकिन हमारे समाज के पास सेवादारी, ड्राइवरी, चौकीदारी, इसके अलावा कोई काम नहीं रहा। मरने के लिए हम तैयार रहते थे। ये समाज आगे होकर मरने में तैयार रहा। हमारे समाज की अवहेलना को देखते हुए हमने राजस्थान सरकार से गुहार करी कि आप हमें अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग बनाकर अन्य छोटी जातियां जो हमारे साथ संकट जातियां हैं, उनको जोड़कर इस तरह से गुर्जर समाज को दिया गया, हमें भी आरक्षण दिया जाए। हमने ये मांग करी। उसके बाद रावणा राजपूत समाज का आयोग बनाने की बात थी, तो राजस्थान सरकार ने हमें वहां भी कुछ भी नहीं दिया। जबकि राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार है, वर्तमान सरकार है, रावणा राजपूत समाज के वोटों के माध्यम से आज राज कर रही है। ये सर्वविदित है, दोनों पार्टी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, कांग्रेस को पता है। हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को हमने यहाँ राजनीतिक रूप से चर्चा नहीं करी। हम राजनीतिक चर्चा नहीं करें, हमारे समाज की बात है, दंश है, पीड़ा है, बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े बुजुर्ग तक। इस मांग को लेकर इसके साथ हम कहते हैं कि राजनीतिक रूप से हमारे समाज को महत्व दिया जाना चाहिए। जितनी हमारी जनसंख्या उसके अनुपात में जो हमारे लोग कार्यकर्ता उनको महत्व दिया जाना चाहिए, वोट बढ़ना चाहिए। जाति की अलग से जनगणना की बात थी, कई जातियां मांग कर रही है, उनको पता तो चले ना हम संख्या में कितने हैं। जो हमारे वोटों के अधिकारी कोई और बन रहे हैं, तो ये चीज भी स्पष्ट होनी चाहिए। जो कई प्रदेशों में लागू भी हुआ है कि जातिगत समीकरण किया जाए, जातिगत गणना की जाए, जो हो भी रही है, लेकिन राजस्थान में भी होनी चाहिए ताकि हमें भी हमारी स्थिति का पता चले। हमारी संख्या इतनी है कि राजस्थान में कम से कम हम 70-80 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। निर्णायक भूमिका हमारी जहाँ जिता सकते हैं और हरा सकते हैं, इतना मादा रावणा राजपूत समाज में है। लेकिन राजस्थान की इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी। मेजर दलपत सिंह जी का नाम हटाया गया पाठ्यक्रम में। पिछली का भारतीय जनता पार्टी सरकार में नाम जुड़ा हुआ था पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम था उनका। जब इजराइल में उनको पढ़ाया जाता तो उनकी जन्मस्थली है। हम वाजिब मांग कर रहे हैं, इस पर कोई वित्तीय संकट भी नहीं आ रहा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर कोई वित्तीय संकट भी नहीं आ रहा कि कोई पैसे का बोझ आएगा इन पे। कोई विशेष बात नहीं, पर्यटन बन रहा है उधर, तो मेजर दलपत सिंह जी का खुद का निवास है, वहाँ करना चाहिए, पैनोरमा लगाना चाहिए। हमने स्टेडियम के लिए इनसे मांग की थी, लेकिन सुनी नहीं रहे। नहीं सुनेंगे तो क्या रास्ता? प्रजातंत्र लोकतंत्र का ही की रास्ता है कि राजस्थान का रावणा राजपूत समाज रोड पे आने के लिए आमदा है। उसी के लिए उनकी मांगों को और हमारे समाज की इस ज्वलंत भावनाओं को देखते हुए आज आयोजन किया गया। इसके अंदर अभी आपने देखा कि समय मिला है, हमारे से जो कंसल्टिंग मंत्री हैं टीकाराम जूली ने हमें 5 प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया है
क्या निर्णय होता है राजस्थान सरकार, अब कह रहे हैं कैसे हो पाएगा। मैं पत्रकार बंधु आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं, किसी ने प्रश्न पूछा था आप कैसे होगा, अभी कल ही दिया है, जाट समाज का धरना जारी होगा, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, तो उसी तरह हमें भी देना चाहिए। और समाज हमारे लिए मांग भी कर रहे हैं कि रावणा राजपूत समाज को देना चाहिए। जो 60-70 लोग जो विधानसभा में बोले थे वो कांग्रेस बीजेपी दोनों के थे। आपको नहीं लगता जो ये बोर्ड बने हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, अधिक शक्तियां भी उनको दी जानी चाहिए? देनी चाहिए सबको, दे रहे हो तो उनके पास शक्ति भी होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, ताकि अपने समाज की सेवा कर सके। हम भी ये कहते हैं कि हमारे भी बोर्ड बनाया जाए, अतिशीघ्र घोषणा की जाए, तुरंत की जाए, वरना हम 23 सितंबर को बड़ा निर्णय लेंगे और कांग्रेस पार्टी की बाछा हिला के छोड़ देंगे। वो हमें पता है अच्छी तरह कि पहले आगे हमने परिणाम दिए, तो कांग्रेस उसके लिए चेत जाए, हमारी मांगे मान ली जाए, रावणा राजपूत समाज की, और जो अन्य जातियां हमारे साथ समकक्ष जातियां हैं उनकी मांगों को मान लिया जाए। नहीं माना जाता तो रावणा राजपूत समाज एक बड़ा और कठोर निर्णय लेगा, जिसमें राजनीतिक रूप से पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है।